विष्णु पुराण के 15वें श्लोक से आगे पढ़ते हुए, ठीक है। हे वत्स, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, संस्कृत बराबर में है ही इसके, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी पूरा होगा जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर पाए पुराणों के प्रति कि वे वैज्ञानिक क्यों हैं, क्यों अंग्रेज और नासा उठा कर ले जा चुका है। हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों का स्वभाव होता है, ठीक है। क्रोध मूर्खों का ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसा हो सकता है। भैया, भला कौन किसको मारता है? पुरुष स्वयं ही किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्टों से संचित यश तथा ताप की प्रबल नाश है। तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाला इस क्रोध को महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसीलिए तू इसे वशीभूत मत हो। अब इन विचारों को निरपराध राक्षसों के दग्ध करने से कोई लाभ नहीं, अपने यज्ञ समाप्त करो, ठीक है। आप इसमें समझ सकते हैं यज्ञों का वर्णन कई हजारों वर्ष से चलता आ रहा है, क्योंकि ये वायु का शुद्धिकरण होता है। मैं पुराणों को इसलिए दिखाता हूँ कि हैशटैग गुरुकुल अपनाओ, ठीक है। अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाओगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे। कम से कम 9 तक भी अगर कोई बच्चा आपका, जो आप आज की क्लास 9 तक पढ़ाते हैं, तो उसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है, आधुनिक पद्धति से भी, और पौराणिक पद्धति तो वैज्ञानिक है ही, ठीक है। यज्ञ समाप्त करो। साधुओं को धन तो सदा क्षमा ही है, ठीक है। साधुओं को धन की कोई आवश्यकता होती भी नहीं। बहुत से गुरुकुल हैं, आप देखना, अमीर से अमीर भी, करोड़पति अंग्रेज आते हैं वहाँ, वो भी उनसे एक पैसा नहीं लेते। महात्मा, दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बात के गौर का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र, अब आप कहेंगे ब्रह्मा जी ये दिखते नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अदृश्य होती हैं, ठीक है। ये वाकई में ही पंचतत्वों की कहानी ऐसी ही नहीं है, ये सच्चाई है। जिस तरह साईं बाबा को आजकल, अगर आपने साईं बाबा को नहीं देखा तो आप मानोगे नहीं क्या? थे ना वे भी, ठीक है। वे एक संत थे, पर भगवान की उपाधि नहीं दी जा सकती। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत सत्याजी वहाँ आए। हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया, ठीक है। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलत्सया जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रखने पर भी अपने बड़े बुजुर्ग वशिष्ठ जी कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसीलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ, ठीक है। वर देने का मतलब आशीर्वाद होता है। अगर आशीर्वाद का आपको मतलब अभी नहीं पता लग रहा है, दुआ का मतलब नहीं पता लग रहा है, जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होंगे ना, तो आपके साथ दुआएं चलती हैं, औरा जिसे कहा जाता है, जो आपके पीछे चमक होती है। ये बात सच है, ठीक है। आशीर्वाद का कारण ये होता है, ये उन तरंगों की तरह काम करती है जिस तरह आपके फ़ोन की तरंगे नहीं दिखती, ऐप पूरा काम करता है। ऐप होती है ना, ऐप या सॉफ्टवेयर पूरा काम करती है, पर तरंगे नहीं दिखती, ठीक है। और पूरा डाटा स्टोर हो जाता है इन तरंगों में, तो यही काम करते हैं आशीर्वाद से। समझ रहे हैं ना, विज्ञान की बात को विज्ञान से ही समझा रहा हूँ, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं लेकर आया हूँ। पुराण संहिता के वक्ता होंगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप जानोगे, ठीक है। तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति, भोग, समझ रहे हैं ना, भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाओगे, ठीक है। भोग विलास की वस्तु होती है और मोक्ष, इसका उदाहरण मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। स्टीव जॉब जो था, वो जब भारत आया था तो उससे पहले वो डिप्रेशन में था, और जब वो डिप्रेशन से बाहर निकला तो उसने बहुत बड़ी कंपनी खोल दी, ठीक है। ये होता है भोग विलास की वस्तुओं को और अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करना, बिल्कुल एक लक्ष्य होना, ठीक है। उत्पन्न करने वाले कर्मों को निसंदेह हो जाओगे। फिर मेरे पिता में भगवान वशिष्ठ बोले, पुलत्स्य जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलत्स्य जी ने, यानी कि ब्रह्मा जी के पुत्र, जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो गया है। तो इस बात का आपको पता लग गया है कि ये जितने भी पृथ्वी में कहा गया है कि इंसान पंच तत्वों से बना है, क्योंकि हम मंगल में सह शरीर नहीं जा सकते, हम उन अंतरिक्ष में सह शरीर नहीं जा सकते, पर हम कुछ प्रोटेक्शन करके, कुछ शरीर पे धारण करने मतलब स्पेस सूट धारण करके हम जा सकते हैं। तो उसी तरह वे लोग भी जा सकते थे, ठीक है। पर उन्हें ऑरा तैयार करना पड़ता था अपनी बॉडी पे, ऐसी ऊर्जाओं का जो गैसें उन पर प्रभावित न करे, इसलिए वे सह शरीर पूरे ब्रह्मांड में घूम सकते थे। और ये अभी साबित हो जाएगा कुछ सालों में ही, ठीक है। जब आज पहले आदमी उड़ता था हवा में तो लोग नहीं मानते थे, पर आज मशीनों द्वारा उड़ रहा है ना, तो यही चीज़ है। ये जैसे फ़ोन, कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे और आज वे धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। लैपटॉप, पहला कैमरा दुनिया का कम से कम 10 से 12 फीट का था, और आज कैमरा कितना छोटा है, और अन्य काम भी होते हैं। तो इस बात को समझे। इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी, ठीक है, जो कुछ कहा, उनके बेटे ने जो कुछ कहा, पुलत्स्य जी ने, ब्रह्मा जी के पुत्र ने, वह सब तुम्हारे प्रश्न मुझे स्मरण हो आए हैं। हे मैत्रेय, तुम्हारा प्रश्न से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ, तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के करता है, तथा यह जगत भी वे ही है, ठीक है। नारायण भगवान का स्वरूप है, ठीक है। अब आप लोग इन पुराणों को समझने की कोशिश करें, एकदम कोई चीज़ नहीं समझ में आती। अगर आप पूरा पुराण मैंने जो भी वर्णन किया है इसे आप पूरा सुनेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको पुराणों से थोड़ा थोड़ा विज्ञान समझाने की कोशिश करूंगा, और हैशटैग गुरुकुल अपनाइए। धन्यवाद, नमस्कार।